केंद्रीय अध्यक्ष खुद जयराम कुमार महतो, ठीक है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष वो भी वही है, एससी मोर्चा के अध्यक्ष वो भी वही है, महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी वही है। तो भैया मैंने ऐसा क्या गलती कर दी कि आप अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष चेंज कर दिए? एक परिवार से 2 आदमी को दे रहे हैं जी, और एक पूरे समुदाय से आप 4 ही लोग को दे रहे हैं। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? हाउ विल जस्टिफाइड इज धनबाद से, ठीक है, प्रधान महासचिव धनबाद से, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जिनको बनाया गया वो भी धनबाद से, युवा मोर्चा के अध्यक्ष धनबाद से, एससी मोर्चा के अध्यक्ष धनबाद से। सिर्फ एक दमयंती मुंडा दीदी है, वो है महिला मोर्चा की अध्यक्ष। तो क्या मतलब ये धनबाद बेस पार्टी बन रही है? ऐसे विधायक बने हैं तो कम से कम उनको 15-16 हजार वोट अल्पसंख्यक समाज से, हमारे मुस्लिम समाज से, अंसारी समाज से उनको वोट मिला है, तभी जाकर के वो विधायक बने। बहुत सारे लोगों ने सदन पे रखने बोला मॉब लिंचिंग का मामला, ठीक है, और अल्पसंख्यक मामले को नहीं रख पाए, मीडिया में नहीं बोलना चाहूँगा कि सबको एक उम्मीद थी कि कोई अलग तरह की राजनीति होने जा रही है, सबको ले दे के चलने की राजनीति होने जा रही है। लेकिन यहाँ देखिए कि जो काम कर रहा है उसको मांगा भी जा रहा है, जिसने काम किया उसको पद से भी हटाया नहीं एक दफा भी, एक सिंगल टाइम। मैंने बोला उनको कि हाँ मुझे ये पद से झारखंडियत का मुद्दा भटक गया है, और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पूरे झारखंड को ऐसा लग रहा है कि जातीयता की भावना ज्यादा आ गई। मतलब आप जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ तो वो उस लायक थे, जयराम जी को लगा उस लायक हैं, मैं उनको लगा उस लायक नहीं है, तो मुझे नहीं जिम्मेवारी दी गई। अगर उस लायक नहीं थे तो फिर आपको केंद्र अध्यक्ष का आपको पद में नियुक्त क्यों किया गया? उस वक्त क्या आप लायक थे? अभी लायक नहीं है? हाँ उस वक्त मैं लायक था, क्योंकि आप जब मांग रखा है उसके बाद लायक नहीं हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। आप जो सारा तो डिमांड आपने सारा रखा हुआ था, तो क्या ऐसा आपको लग रहा है या फिर ऐसे बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं जिनको भी ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो अल्पसंख्यक समाज को दरकिनार कर रहे हैं, उनके मुद्दे से, उनके समस्या से वो दूर भाग रहे हैं, लेकिन जयराम महतो को अल्पसंख्यक समाज से वोट तो चाहिए। बिल्कुल वोट तो चाहिए, वोट के लिए चाहिए नहीं, वोट मिला है उनको, और वोट मिला भी है, वोट मिला है। और आपको बताना चाहूंगा सारे समाज का हाथ है, और उसमें अल्पसंख्यक समाज, अगर वो डुमरी से विधायक बने हैं तो कम से कम उनको 15-16 हजार वोट अल्पसंख्यक समाज से, हमारे मुस्लिम समाज से, अंसारी समाज से उनको वोट मिला है, तभी जाकर के वो विधायक बने। तो जब लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर जगह से वोट मिला है। अब आप एक बार में सोचिएगा कि पूरा झारखंड आपको वोट दे दे या पूरा अल्पसंख्यक समाज दे दे वोट, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको वोट मिलेगा ना। लेकिन जितने भी लोग उन पे भरोसा जता रहे, लेकिन उनको तो उस पे उम्मीद है, उन लोगों को उम्मीद है जयराम महतो पे कि वो हमारे समस्याओं को लेकर वो बात करेंगे। देखिए आपकी बात जायज़ है, आप जैसे आपने बताया कि अल्पसंख्यक समाज को दरकिनार कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि दरकिनार करते हैं। आप देख लीजिए, मान के चलिए कि मैंने बोला सदन में रखने, बहुत सारे लोगों ने सदन में रखने बोला मॉब लिंचिंग का मामला, ठीक है, या और अल्पसंख्यक मामले को नहीं रख पाए, मीडिया में नहीं बोल पाते हैं। दूसरा चीज़ है कि आप ये देखिए कि अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे लोग आलिम फाजिल का मामला, बिल्कुल आलिम फाजिल का मामला को लेकर के गए, बहुत सारे लोग बोले। और अभी आपको बता दूं, कल ही मैं राज्यपाल महोदय, अच्छा, और आपके विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के आवास में राज्यपाल महोदय से मेरी मुलाकात हुई, महामहिम राज्यपाल जी से, प्लस विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माननीय रविंद्रनाथ महतो जी से भी मुलाकात किया। वहाँ भी मैं पत्र के माध्यम से उनको जानकारी दी आलिम फाजिल के मामले में। और मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पाए थे, तो वहाँ भी मैं अपना पत्र छोड़ के आया हूँ। तो जो काम अगर मैं अपने लेटर पैड से लिख के दे रहा हूँ, तो क्या जयराम महतो जी को अगर सदन में या मीडिया में नहीं हो सकता है, तो क्या ये चीज़ वो अपने लेटर पैड के माध्यम से नहीं लिख के दे सकते हैं? बिल्कुल आप और अपना सोशल मीडिया अकाउंट में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। इसमें तो कोई कहने का मतलब है हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप मुद्दा नहीं उठा रहे, मीडिया में नहीं बोल पा रहे हैं, प्लस पद पे आते हैं, भागीदारी पे आते हैं, अच्छा, तो वो भी आप तब दे रहे हैं। देखिए विधानसभा में सीट दिया जब मैं बहस करके आया तब, अभी अगर वो पद देंगे तब भी मैं उनके सामने बात रखी तब। तो मुझे आप खुद देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर मान के चलिए आप काम कर रहे हो, आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, सपोज आपका मीडिया ट्रायल एक चैनल है, आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, तो आप उसको तो मजदूरी दोगे ना? बिल्कुल देंगे।
हम लोगों ने तो इस पार्टी को खड़ा किया है, तो अब सोचिए कि हम लोगों को भी डिमांड करना पड़ रहा है। ये स्थिति है। अल्पसंख्यक समाज पिछले 3 महीने से 4 आदमी को जब वो ऐड किए तो वो डिमांड कर रहे हैं, मांगना पड़ रहा है, मेहनत करके भी मांगना पड़ रहा है। ये क्या सोच बन गया है? ये सोचिए, ये सोचने वाली बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि सबको एक उम्मीद थी कि कोई अलग तरह की राजनीति होने जा रही है, सबको ले दे के चलने की राजनीति होने जा रही है, लेकिन यहाँ देखिए कि जो काम कर रहा है उसको मांगा भी जा रहा है और जिसने काम किया उसको पद से भी हटाया गया। तो ऐसा आपको लगता है जस्टिफाइड है? टाइगर जयराम महतो क्या अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं या फिर उनको किसी तरह का कोई प्रेशर है कहीं किसी? तो अगर कुछ है तो वो खुद आके बोले ना। नहीं ऐसा कुछ होगा? अरे मैं तो देखिए आपको बताना चाहूँगा कि मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ कि मुझे पद नहीं चाहिए। आप जयराम महतो जी से पूछ लीजिएगा कभी कि क्या आज़ाद हुसैन अंसारी आपको आज तक किसी पद के लिए बोला? जबकि मुझे केंद्रीय सचिव बनाया गया, हजारीबाग का लोकसभा सह प्रभारी बनाएगा, प्रोटेम प्रभारी भी बनाएगा और अल्पसंख्यक मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। क्या मैंने एक दफ़ा भी, एक सिंगल टाइम मैंने बोला उनको कि हाँ मुझे ये पद चाहिए? और आज भी मैं पद के लिए नहीं। मेरा तो सवाल है कि आप जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप हमें दे रहे हैं कि नहीं? आप एक परिवार से 2 आदमी को दे रहे हैं जी, और एक पूरे समुदाय से आप 4 ही लोग को दे रहे हैं। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? हाउ विल जस्टिफाइड दिस? तो क्या लगता है दिस इज द सिचुएशन इन जेल कैंप अबाउट माइनॉरिटी पर्सन्स। तो क्या लगता है आपके जो मांग या डिमांड से उसे पूरे होने के चांस है? आपको पद से हटाया गया, अभी भी आप पार्टी में बने हुए हैं, तो क्या आपके जो डिमांड है तो वो भी तो बने हुए होंगे अभी आपके? हाँ। अपने सुप्रीमो से तो क्या लगता है आपके वो डिमांड्स को पूरे होने की उम्मीद भी है, लगता है? देखिए अभी मान के चलिए बहुत सारे टीम का विस्तार होगा, आप देखिएगा। चलिए मैं भी रहूंगा। आप लिस्ट एक निकलता है, केंद्रीय टीम का लिस्ट निकलना चाहिए अभी तक, ठीक है, और बहुत सारे लिस्ट निकलना चाहिए। आप देखिएगा कि अगर मैं 15% के हिसाब से डिमांड किया होऊंगा तो उसमें कितना % वो एक्सेप्ट करते हैं। चलिए दूसरी चीज़ है, एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि ये तो बात हुई कि केंद्रीय टीम और क्या नाम है आपका अल्पसंख्यक का, नहीं प्रदेश टीम या कह सकते हैं कि युवा मोर्चा। अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि किसी मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष नहीं चेंज किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष खुद जयराम कुमार महतो, ठीक है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष वो भी वही हैं, एससी मोर्चा के अध्यक्ष वो भी वही हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी वही हैं। तो भैया मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया कि आप अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष चेंज कर रहे हैं? ये सवाल है। ये डिमांड आपने कर दिया, जहाँ तक आप बता रहे हैं वही समझ में आ रहा है। वही सारे लोगों का क्वेश्चन वही है कि जब आप किसी को नहीं चेंज किए तो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष को चेंज करने की क्या जरूरत थी आपको? जी। और एक चीज और है कि आप देखेंगे पार्टी में केंद्रीय अध्यक्ष धनबाद से, अच्छा ठीक है, प्रधान महासचिव धनबाद से, अच्छा, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जिनको बनाया गया वो भी धनबाद से, युवा मोर्चा के अध्यक्ष धनबाद से, एससी मोर्चा के अध्यक्ष धनबाद से। सिर्फ एक दमयंती मुंडा दीदी हैं, वो है महिला मोर्चा की अध्यक्ष। अच्छा, तो क्या मतलब ये धनबाद बेस पार्टी बन रही है? ये भी एक सवाल है। जैसे कुछ लोग पहले सवाल करते थे कुर्मी पार्टी है, लेकिन अब तो ये भी सवाल करने लगे हैं लोग कि धनबाद बेस पार्टी है। ये भी मेरा एक सवाल है। तो ये सब मामले में जयराम जी को मैं चाहूँगा कि वो खुद ही इस मामले में संज्ञान लें और जो पब्लिक के सामने है, जनता के सामने सच्चाई बताएं अगर कुछ है तो। हाँ जरूरी है। क्या वो सोच रहे हैं, हमारे समाज के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे अंसारी समाज के बारे में क्या सोचते हैं, वो बताएं खुल के। क्योंकि देखिए ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, यहाँ आप कितनों की कुछ चीज़ों को छुपाइएगा, ये छुपने वाला है नहीं। सही बात है, ठीक है। अब ये समझिए कि पूरे झारखंड का ये सवाल अब बन गया है और जवाब सभी लोगों को जानना है। क्या ऐसी वजह रही जिसके वजह से आज़ाद हुसैन अंसारी साहब को अपने पद से हटा गया? क्या
वो एक डिमांड किए उसकी वजह से हटा दिया या फिर कोई और वजह, ये सवाल है। और जयराम महतो को हम उम्मीद करते हैं और अपील अपने तरफ से भी करते हैं कि पूरे झारखंड वासियों को और ख़ास करके अल्पसंख्यक समाज को आपका जवाब का इंतजार रहेगा, आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे JLKM का अगर मैं बात करूं तो पहले अगर JLKM जब शुरुआती दौर पे आई हुई थी तो आप लोगों का मुद्दा था 1932 खतियान विस्थापन नियोजन, ये सारे का ज़मीनी मुद्दे थे। लेकिन जब से अभी फ़िलहाल विधायक बने या फिर आपका जो पार्टी इस्टेब्लिश भी, इसके बाद ये आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे अभी भी फ़िलहाल हैं या फिर विधानसभा में भी इस तरह के मुद्दे अभी तक ऐसे उठते हुए दिखे नहीं? विधानसभा में तो उठाया गया है और हम झारखंडियों का तो ये तो मुद्दा है ही, 1932 खतियान लागू करना, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ठीक है, पलायन को रोकना, ये सब तो हमारे मुद्दा है ही। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीने से इन मुद्दों से भटक के पूरे झारखंड और झारखंडियत का मुद्दा भटक गया है। और पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं, पूरे झारखंड को ऐसा लग रहा है कि जातीयता की भावना ज़्यादा आ गई। मतलब आप भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं मान रहे हैं क्या कि कुर्मी बेस्ड पार्टी होती जा रही है? क्या कुर्मी बेस्ड पार्टी हो रही है क्या JLKM? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, लोगों का रिस्पांस देखिए। क्योंकि अभी कुछ समय पहले झारखंड में एक बहुत बड़ा मामला आया हुआ था आदिवासी कुर्मी को, उसमें भी JLKM ने कुर्मी समाज को सपोर्ट किया था, उससे आदिवासी लोग काफ़ी नाराज़ भी हुए थे। और जैसे अभी आपके साथ जो मामला हो रहा है, इससे अल्पसंख्यक समाज कहीं ना कहीं नाराज़ होते हुए दिखेंगे जो मामला उनके तक पहुँचेगा। तो क्या लग रहा है, वो बस अपने एक क्या बोलते हैं जाति बेस्ड पार्टी को लेके चल रहे हैं? और भैया आपको भी पता है कि आप सुने होंगे जयराम महतो जी के मुंह से निकलता है अच्छा कि पहले अपना समाज देखिए उसके बाद पार्टी देखिए। अच्छा, तो सारे लोग अपना समाज देख रहे हैं, उसके बाद पार्टी देखेंगे। मैं भी अपना समाज देख रहा हूँ। चलिए, हालांकि मैं अपना समाज मेरे डिमांड में देखेंगे, मैं सभी के लिए मांग किया हूँ, मेरी ऐसी नीयत नहीं है, ठीक है। तो मैं सारी मांग रखा हूँ और उसके बाद मुझे पद से हटाया गया, तो मैं तो सबके बारे में सोचता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। आपका तो खैर मैंने लेटर पहले भी देखा हुआ था, सारा पढ़ा हुआ था। अभी फिलहाल उपचुनाव है घाटशिला में, आपकी पार्टी के प्रत्याशी भी वहाँ पे रामदास मुर्मू जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना, कि आपको भी कोई जिम्मेवारी सौंपी गई? नहीं, मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई। क्या इसकी वजह क्या आपको, मतलब इसके लायक नहीं समझ रहे हैं आपकी पार्टी, क्या वजह हो सकती है? हाँ, वजह हो सकती है, अगर मुझे उस लायक नहीं समझा गया इसलिए मुझे जिम्मेवारी नहीं दी गई। क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को जिम्मेवारी देगी जो वहाँ पे जाके अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ, तो वो उस लायक थे, जयराम जी को लगा वो उस लायक हैं, मैं उनको लगा उस लायक नहीं है, तो मुझे नहीं जिम्मेवारी दी गई। अगर उस लायक नहीं थे तो फिर आपको केंद्र अध्यक्ष का आपको पद में नियुक्ति क्यों किया गया? उस वक्त क्या आप लायक थे, अभी लायक नहीं है? हाँ, उस वक्त मैं लायक था, क्योंकि जब मांग रखा उसके बाद लायक नहीं हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है पूरा जो सिनेरियो देखा जाए तो सिर्फ आपका एक मांग पे, एक डिमांड जो आपने पत्र सौंपा अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी में जो आपने डिमांड है, उसके बाद आपको लेके आपके पार्टी, आपके सुप्रीमो को नैरेटिव ही चेंज हो गया पूरा आपको लेके, ऐसा मान सकते हैं? अगर उनको चेंज करना था या पद से हटाना था तो वो मतलब अचानक से 14 तारीख के बाद ही क्यों हटाया गया? सवाल मेरा भी नहीं है, पूरे जनता का है, पूरे JLKM के सभी साथियों का है। अच्छा, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पहले जयराम महतो जी उठाते थे, अभी फिलहाल वो सारे मुद्दे विलुप्त हो रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग चर्चा भी किए हुए हैं। तो क्या लगता है कौन सी ऐसे आपकी जो पार्टी है किस दिशा में अभी फिलहाल बढ़ रही है? क्योंकि वो मुद्दे अभी दिख नहीं रहे, ना धरातल में दिख रहे, ना कहीं और दिख रहे। पार्टी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अब दिशा किस दिशा में जा रही है वो जयराम महतो जी से अभी आप सवाल कर सकते हैं बखूबी, कौन सी दिशा में जा रही है, कहाँ ले जा रहे हैं। हाँ, आप उनसे सवाल कीजिएगा, वो जवाब दे देंगे। चलिए, बहुत। तो आप आखिरी हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहें? आपके साथ जो भी ऐसे मामले आ रहे हैं, JLKM कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को दरकिनार कर रही, जैसे आपने सारे मामला बताए, लेकिन JLKM ये उम्मीद भी करती कि अल्पसंख्यक उनका समर्थन करें, उनको वोट दे। देखिए, मैं अपने समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, मैं अगर कोई मांग रखा हूँ, जायज़ मांग रखा हूँ, अगर उसका समर्थन होता है, मैं खुलेआम बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो मेरे पार्टी में कार्यकर्ता हैं, अल्पसंख्यक समाज से नहीं, मैं सारे समाज के, मेरे पुराने साथी हैं, मुझे से बहुत प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं। मैंने जो 5-6 डिमांड रखा है सभी के लिए, सभी साथियों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए।
अगर वो स्वीकार किया जाता है, अगर वो स्वीकार किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो विचार विमर्श कर सकते हैं, या सबका अपना अपना डिसीजन है कि क्या करना है नहीं करना है, या फिर क्या नाम है कि वो पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। सबका इंडिविजुअल डिसीजन होता है ना। अब आप मान के चलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, ठीक है, तो मैं आपने मुझे सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ। सही बात है। तो उसी तरह सबका अपना अपना डिसीजन है, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, सभी स्वतंत्र हैं, और जो सब स्वतंत्र है तो मेरा तो नाम ही आज़ाद है। तो आगे आगे आप क्या चाहते हैं? आप क्या, आपकी कोई से रणनीति, आप कुछ ऐसा सोच रखे हैं कि आप आगे पार्टी में कंटिन्यू करेंगे या मैं पार्टी में तो हूँ। पार्टी देखिए, ये पार्टी को मैं ज्वाइन थोड़ी क्यों भाई। अच्छा। ये पार्टी को हम लोगों ने सींचा खून पसीने से, अच्छा, बनाया गया है। लेकिन ये मैं बाइक से दौड़ दौड़ के यहाँ से तोप चांची, कम से कम जयराम जी भी जानते हैं, चतरा से तोप चांची जाता था, हजारीबाग से तोप चांची गई हूँ बाइक से। आपका ये इधर रामगढ़ के लोगों से पूछ लीजिएगा, रामगढ़ के साथियों से। मैं दुलमी प्रखंड बाइक से आके विस्तार किया हूँ, लोकसभा सा प्रभारी जब था तो सारे लोग मुझे जानते हैं, मेहनत किया हूँ। तो पार्टी एक परिवार है, कैसे छोड़ दूंगा। हाँ, अगर जयराम महतो जी मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर जयराम महतो जी सुप्रीमो हैं, ठीक है, तो मुझे पार्टी से निकाल देंगे, पार्टी से निकाल सकते हैं उनका। हाँ, लेकिन एक आपके चैनल के माध्यम से मैं जयराम जी को भी कहूँगा और सभी लोगों को कहूँगा कि मुझे अगर निकाला जाए तो जयराम महतो जी अपने लेटर पैड से निकालेंगे। अच्छा, क्यों? इसके पीछे कोई इसके पीछे ये राज है कि एक और चीज़ है, एक और चीज़ मुझे समझ में आता है कि अगर अल्पसंख्यक को किसी को हटाना होता है तो वो किसी अल्पसंख्यक का ही लेटर पैड यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो जयराम महतो जी अगर मुझे निकालेंगे, या कोई भी अगर पार्टी से निकालना चाहेगा, अगर मेरी बातें गलत लग रही है या किसी को लग रहा है वैसा, तो अगर वो पार्टी से निकालेंगे तो अपने लेटर पैड से निकाल दें मुझे। चलिए, आप मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं बहुत खुशी महसूस करूँगा। अच्छा, अगर जयराम महतो अपने लेटर पैड से आपको जी पार्टी से निकाले। जी, चलिए ठीक है। अभी तो हम लोग काफ़ी सारे चर्चा किए हुए, और फिलहाल हम आपसे कुछ और मुद्दों पे फिलहाल ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि शाम का वक्त होते चला है। आखिरी कुछ बातें हैं जो हम आपसे जानना प्रयास करेंगे। जेल के में आप लोगों ने पूरी मेहनत की, पूरा अपना पसीना दिया, और आज आप ही लोग की बात नहीं सुनी जा रही है। आज जब आने वाला अल्पसंख्यक समाज, उसको जेल कैम्प का अल्पसंख्यक समाज का वोट भी चाहिए, लेकिन पूरे समाज में जब उनकी ज़रूरत पड़ती है वो नहीं खड़ा होती, और इसका समर्थन आप खुद भी कर रहे हैं कि आपको अब ये जैसे आपने जैसे बताया। तो क्या लगता है आने वाली रणनीति में जेल कैम्प 2029 के चुनाव में किस तरीके से मतलब चुनाव में फाइट कर पाएगी? अल्पसंख्यक उसको किस तरीके से देखेंगे? ये आप सवाल बेहतर होगा कि जयराम जी से पूछेंगे, क्योंकि पार्टी उनको चलाना है। हाँ। उनको किसको साथ लेके चलना है, कैसे करना है, आपको मशवरा देना है, अगर आपको सजेशन देना है, मशवरा मेरा यही रहेगा कि सबको साथ लेके चलें। ठीक है, पहले हम सभी लोगों का, पूरे झारखंड के लोगों का, झारखंडी लोगों का एक मुद्दा होना चाहिए, झारखंडियत। पहले झारखंडियत, उसके बाद अपना अपना सब समाज देखें। ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी और समाज देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब समाज भी देखना है हमें, समाज के भी समस्याओं को, जायज समस्याओं को देखना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर कुर्मी और सपोज कुर्मी और मेरे में लड़ाई हो गई या कुछ विषय को लेके आपस में तकरार हुई, और सपोज मेरी गलती है और मेरा समाज मुझे सपोर्ट करे, अरे भाई गलती मेरी है तो मेरा विरोध करे, मैं खुलेआम कर रहा हूँ। ये ना हो कि मेरे समाज से, अगर मैं अंसारी समाज से हूँ तो अंसारी लोग मेरा सपोर्ट करें, मेरी गलती, या कोई कुर्मी समाज से तो उसका सपोर्ट करे कि नहीं वो मेरे समाज से, उसकी गलती होने के बावजूद गलत और सही का होना चाहिए। मतलब जो गलत है सो गलत है ना, उसके पीछे ना उसका समाज ना जात देखनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, और जो सच है सो सच है। जी, आपका गलत को गलत माना जाए। जी। अभी गलत सही से एक चीज और बता देता हूँ कि एक रांची से किसी ने पोस्ट किया, रांची का कोई है, मैं नहीं जान रहा हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा। वो मुस्लिम के बारे में पोस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा। उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मुस्लिम के खिलाफ कुछ ऐसा बयान रहता है, स्क्रीनशॉट मैं किसी साथी को भेजता हूँ, अब वो साथी जयराम जी को भेजते हैं। अच्छा, ठीक है, और जयराम जी बोल देते, जयराम जी उसको बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। तो इससे मुसलमानों की भावना आहत हो रही है, तो जयराम जी बोल देते हैं कि नहीं मैं उसको नहीं जानता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ। अभी एक गिरिडीह में हमारे साथी हैं, जिला अध्यक्ष, ठीक है,
नाम नहीं लूँगा, अच्छा। तो वो मॉब लिंचिंग के लिए मॉब लिंचिंग कह सकते हैं या एक हमारे अल्पसंख्यक समाज से जो आते हैं उनको 8-10 लोगों के द्वारा मारा पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग बोल ठीक है। उसके बाद वो थाने में उसका सहयोग करते हैं। अच्छा। अब वो सहयोग करते हैं तो इधर से हमारे एक बड़े अधिकारी का फोन जाता है, हमारे ही पार्टी के, आप ही के पार्टी के? हाँ, कि वो मेन विंग के हैं तो अल्पसंख्यक समाज के साथ क्यों है या क्यों उनका मदद कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना। आप बताइए, जैसे मैं अभी बोला कि गलत और सही देखना है। जी बिल्कुल। तो इस फॉर्मूले पे सारे लोगों को, मैं झारखंड के जितने लोग हैं, जितने भी युवा सुन रहे हैं या जो आगे राजनीति में आना चाहते हैं या राजनीति में काम कर रहे हैं, इक्वल होके चलें, झारखंडियत की भावना से चलें, अपने समाज को भी देखें, प्राथमिकता दे सकते हैं समाज को पहले, लेकिन जायज़ और नाजायज़ में पहले जायज़ देखना चाहिए। जी जी जी। जायज़ चीज़ों का समर्थन करें, मेरी यही अपील होगी, गुजारिश होगी। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद हुसैन साहब। इनसे काफ़ी लंबी चर्ची बातें हुई। मौका मिलेगा तो आगे इनसे फिर बातें होगी, इनसे मुलाकात होगी। फिलहाल तब तक के लिए जोहार रहेगा, आदाब रहेगा।